भारत का नाम कमाया हुआ है। और आज पूरा जहाँ काशीपुर को गर्व के लिहाज से देखा जा रहा है और आप योग पुत्री के योग के पिता हैं, ये बहुत एक हमारे लिए जहाँ हर ब्राह्मण के लिए, हर काशीपुर वाले के लिए गौरव की बात है। वहाँ हमें एक संदेश ये भी दिया काशीपुर ने कि पुत्री का होना देखिए कितना भाई नाम किस तरीके से रोशन करती है, यह हमें सीखना होगा। आप सबको, आप सबकी तरफ से हम एजुकेशन ली थी, अंतर्गत यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई करी थी। जब वो वहाँ से आई थी तो हमारी ये इच्छा वो सब हमारे बीच में आए और एक भव्य तरीके से बहुत बढ़िया समारोह करेंगे सबके साथ मिलकर, पूरे काशीपुर के साथ मिलकर, दीपिका जी के साथ मिलकर स्कूल में भव्य स्वागत उनका करा जाएगा। मीटिंगों में पूरे उत्तराखंड के अलावा भारत के प्रदेशों के दौरे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल शर्मा जी हैं और वहाँ जो उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है, उस रेस्पॉन्स से ये लगता है कि ब्राह्मण अब जागृत हो गया है। ब्राह्मणों के बीच में जो है कहते थे कि ब्राह्मण का नहीं होता, अकेला गया कोई टिकट, कोई किसी भी राजनीतिक दल द्वारा कोई राजनीतिक उनको आगे नहीं बढ़ाया जाना। जहाँ पहले आज़ादी के समय पर प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होता था, देश का प्रधानमंत्री, लगातार एक साजिश के अंतर्गत ऐसा काम किया गया कि ब्राह्मण पीछे है। अब लेकिन उनमें जागृति आई है, उसके लिए जो प्रयास अब सब लोगों ने विशाल जी के नेतृत्व में किया, तो वहाँ पर एक लग रहा है कि उफान आएगा बहुत भारी। और ये 24 तारीख का सम्मेलन होने जा रहा है, ये बहुत सफल होने की दिशा में अग्रसर है और कई सारी डिमांड्स उसमें रखी जाएंगी ब्राह्मणों की तरफ से। इसके बाद अगली मीटिंग भी दूसरे प्रदेश में होगी, वो भी तय किया जा रहा है। स्थान का जो चयन ये हो जाएगा 24 तारीख से पहले। तो हम सबको अपनी ये हमारी भागीदारी देखते हैं, क्योंकि अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा में कई सारे संगठनों ने, लगभग 35 से 40 संगठनों ने अपना विजय करा और उन्होंने संयोजक बनाया पूरे ऑल इंडिया लेवल। तो हमारा एक फर्ज हो जाता है कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। तो हम जहाँ पूरे उत्तराखंड से अलग अलग जगह से लोग जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, हर परिवार से, क्षेत्र से लोगों से हो। तो हमारे दूसरी ब्राह्मण सभा और है, उन्होंने भी अभी प्रस्ताव पारित करके 1 बस और 20 तारीख को उन्होंने भी करा। तो सब हर ब्राह्मण हमें, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो, हमें इस समय अपनी ईगो और अपना ये छोड़कर कि वो फलाने हमें छोड़कर अपनी एकता दिखानी, उस एकता को दिखाएंगे हम तो तभी हमें सफलता मिलेगी। वरना आप देख रहे हैं कि लगातार अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि एक बाबा ने, किसी ने, उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दे रखी कल परसों, गधे की संख्या दी है ब्राह्मण, ये तो गधे हैं, इनके अंदर योग्यता नहीं है, उसमें जमानत ही नहीं, पुलिस आएगी आपको घर से उठाकर कर लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई मुश्किल। हरीश दुबे जी के खिलाफ ये पूरा हुआ, इस प्रकार कई ऐसे उदाहरण है जिनको पुलिस ने, और जब ब्राह्मण रिपोर्ट लिखाने जाएगा तो उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं होगी, ना उसकी तरफ से उसका पक्ष सुना जाता है, पूरा कहने का गिरफ्तार हो, उसके बाद देखा जाएगा। जमानत होने में 7-8 महीने 6 महीने लग जाते हैं। ये सारी बातों का विश्लेषण करने के लिए, ब्राह्मणों को अपनी एकता करने के लिए हमारे पूर्व के नेताओं ने, स्वर्गीय सत्येंद्र जैन जी ने अनेक प्रयास करे थे अपने टाइम में, और वो चाहते थे कि ब्राह्मणों में एकता रहे और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग यही हो गया। अध्यक्ष श्री विशाल शर्मा जी, हेम भट्ट जी और काशीपुर से जी करा, इसको बनाने में, स्थापना में विशेष रूप से 3 लोग त्रिमूर्ति का पूरा योगदान रहा है। इस संस्था के मूल फाउंडर्स में से है, इनके स्वागत के जोरदार ताली से होता है। आप उस पर लगे रहे तो मेरा भी कारण होता है कि हम अपने समाज की सेवा करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक कि मैं जीवित रहूँगा, मैं समाज में इसको अपना आशीर्वाद देता हूँ। हमारे पूरे परिवार का माननीय सबके दुनिया में नाम रोशन करने में दीपिका पुनिया जो है आगे रहेगी।
और मैं जितना सफल हो सकता हूँ अपने मन से और तन से मैं समाज की सेवा करता रहूँगा और आप लोगों से निवेदन करूँगा कि 24 तारीख को तो हरिद्वार में महाकुंभ होने जा रहा है। हमारे मिश्रा जी, डॉक्टर साहब तिवारी जी और दीपिका लता जी, मिसेस तिवारी, आप सबका मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तिवारी जी आपका धन्यवाद। आप पंचायत हमारे वरिष्ठ, सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि अपने भट्ट भाई जी को आदरपूर्वक अभिनंदन करते हुए काशीपुर से मैं इनका स्वागत करती हूँ। पंचायत सिंह हमारे उमेश जोशी जी जो हमारे फाउंडर भी बताए गए और हैं भी, सत्य भी यही है कि पहले जोड़ने वाले व्यक्ति, मुझे जोड़ने वाले व्यक्ति उमेश जोशी भाई साहब थे। इन्होंने टीम को खड़ा किया, काशीपुर से टीम का पूरा संचालन इन्होंने किया है। उसके बाद हमारे आदरणीय आते हैं नगर अध्यक्ष शैलेश सलित मिश्रा जी, जिन्होंने पूरा नेतृत्व किया उस टीम का। एक किसी व्यक्ति का मैं विशेषण चंद्रमा पर पहुंचने का, दक्षिण चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का पहला स्थान वर्ल्ड में प्राप्त किया है और अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 को प्राप्त किया है। इसमें हमारे काशीपुर नगर की बेटी, जिनके पिता आज हमारे बीच में हमारे विशेष निवेदन पर उपस्थित हुए हैं, श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और पूरे हमारे पूरी अखिल ब्राह्मण महासभा की तरफ से उनका विशेष अभिवादन है और मैं निवेदन करता हूँ मंच पर आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री सभी पदाधिकारीगण खड़े होकर उनका सम्मान करेंगे। हम लोग का बहुत हर्ष है। हमारा संदेश अपनी पुत्री तक पहुंचाए। पूरे काशीपुर की ओर से उनको विशेष रूप से आशीर्वाद शुभकामनाएं दी जा रही है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पर अपने 2 शब्द तिवारी। आपकी बेटी धन्यवाद। की क्रम में अपनी प्रदेश उपाध्यक्ष आपने मुझे चाचा जी को हम सबको मेहमान बनाया था, तब भी हम इसी प्रांगण में मिले थे, इसलिए बहुत शुक्र है ये प्रांगण हमारे लिए और सभी मंच और रहेगा। और साथ ही मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि जो ये वाली भावना होता है तो ब्राह्मण कहीं पीछे नहीं जा रहा अपने को। और मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि ब्राह्मण होने के नाते सम्मान मिलता है, भरपूर सम्मान मिलता है और मुझे तो और वर्ग और समुदाय के लोग भी सम्मान देते हुए ही प्रतीत होते हैं। इसलिए इस वाली भावना को निकाल देना चाहिए कि पिछड़ रहे। हम ना पिछड़े थे, ना पिछड़े हैं, ना पिछड़ेंगे। समाज में हमारा सम्मान है और वो बना रहिए। दादा ब्राह्मण थे, तो ये दौर था, उस वजह से हमें अब हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसा दिन न देखना पड़े और हमारे आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो। हमने तो अपना समय काट लिया, हमें सम्मान की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों के आने वाली पीढ़ी के सम्मान के लिए लड़ाई कर रहे हैं और इसीलिए कदम हमने उठाया है। पंडित विशाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम रात दिन एक कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं और इसी में ऐसी परिस्थितियाँ खड़ा होना पड़ता है। अभी हमारे जो है यहाँ पे स्वामी हैं हरिद्वार के अंदर, उन्होंने आप शब्द कह के प्रवचन के दौरान हमारे ब्राह्मणों की तुलना गधे से कर दी, खच्चर से कर दी। तो उसके लिए अब इतना हरिद्वार के पूरे उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मणों का गुस्सा आसमान पर है और मंत्री जी हमारे मनोज कौशिक जैसे मंत्री जब सड़कों पर आ गए उसको गिरफ्तार करने की मांग की। कल 1000 लोगों ने समाज के लोगों को अपमानित किया जाएगा, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, आज
हमारे को जो हम अपने आप में हम क्या है, आज हमारे बीच में हमारा एक भाई है जो सितारगंज का चेयरमैन है हरीश दुबे। आज उसको एट्रोसिटी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। राजनीतिक द्वेष भावना हमारे लोगों को दबाव करने के लिए हमारे लोगों के चरित्र को हनन किया जा रहा है, तो हमें आगे आना पड़ेगा। जैसे सोचा कि आज जो है स्वामी ने वहां कह दिया हरीश दुबे का अगर खिलाफ मुकदमा तो हमें क्या, ये हमारे जितने वहां पर ब्राह्मण 7 लाख ब्राह्मण थे, एक को नंगा करके घुमाया चौराहे पे। हमारे लोग जो ब्राह्मण लोग जो सत्ताओं में बैठे हैं, जो कुछ मंत्री हैं जिन्हें चुने हैं, आज हमारे मंत्री कोई नहीं है, केंद्र में नहीं है, उधर बड़े होते हैं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में पूरे ब्राह्मण जाग चुके हैं। तो ब्राह्मण सोच का आदमी आगे जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खड़ा करेगा, उस पीढ़ी के लिए खड़ा करेगा जो ये बिटिया हमारी छोटी बच्ची है, ये 90% मार्क्स लेके आ रही है, आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, और 50% वाला जो है जो राज कर रहा है हमारे ऊपर। ऐसे अधिकारियों का शोषण हो रहा है। हमारे ब्राह्मण समण समाज के जितने भी अधिकारी हैं वो अपने आप को, अधिकारियों को भी शोषण होता है, तो उसके लिए भी हमने तैयारी करी है। हमने कई जगह अपने अधिकारियों को हमने कहा बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। ये और मैं आपके सामने बच्चा हूँ, बहुत छोटा हूँ, आप सब अनुभवी लोग हो, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं एक परिवार का सदस्य हूँ, आज मुझे बड़ा गर्व होता है। मैंने इसीलिए जो है आज 6 महीने होगा मैंने जब से राजनीति से उनके साथ मंडी समिति के चेयरमैन भी आएंगे, तो इसी तरीके से हम लोग कहेंगे नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आज हरीश भाई से किसी ने कहा तो यहाँ आए, अब इनके अंदर भी एक जोश पैदा होगा, तो ये भी आगे जो है टीम तैयार करेंगे। हम कहेंगे नहीं तो कोई नहीं आने वाला, कहना पड़ेगा, कहना चाहिए, कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हम अपने परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं, और कहीं अगर हमारे परिवार को तकलीफ है तो हमारा फर्ज बनता है। कहीं गरीब बेटी की विवाह हो रहा है, अगर उसकी छप्पर है, कोई गरीब ब्राह्मण है, तो हमारा फर्ज बनता है। अगर हम 100 रुपये 500 रुपये इकट्ठे करेंगे तो 10,000 5,000 5121 रुपये हम उसके घर में दे देंगे। हमारी है कि 24 सितंबर जिस दिन हमारा सफर हो जाएगा, आने वाला समय आपका होगा, ये मैं विश्वास दिलाने जाता हूँ। मैं तन मन धन से खड़ा हर ब्राह्मण के साथ मिलूंगा। आज मुझे अभी पता चला सितारगंज चेयरमैन के लिए, तो मैं कल परसों वहाँ सितारगंज में जाऊँगा और उनकी मदद करूँगा। हमारे चाहे कोई भी हमारा कहीं भी ब्राह्मण भाई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको जो है उसकी मदद करें, उसको ताकत दें। अब आए 24 तारीख की, 24 तारीख के लिए हमने जो योजना बनाई थी, जो हमने प्लान बनाया था, प्लान चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने रामनगर में अपने लिए बनाया था, क्योंकि रामनगर प्रदेश का हूँ, तो रामनगर के लोग भी मेरे ऊपर देखते हैं तो कैसे जाएंगे क्या जाएंगे। हमने 11-10 गाड़ी करी। जब गाड़ी का किराया पूछने गए तो 17-18 हज़ार रुपये, यानी कि 1,80,000 रुपये किराया था। तो हमारे दिमाग में एक प्लान आया, मैंने कहा हम 5 गाड़ी कम कर सकते हैं। हमने लिस्ट बनानी कार वालों की, जिनके पास अपनी अपनी कारें ब्राह्मणों की, तो मैंने उनको लिस्ट लगाई, तो वो बड़े खुश होकर कह रहे हैं बिल्कुल हम चलेंगे। एक ने कहा मैं 5 कारें साथ में लेके आऊँगा, किसी ने कहा मैं अपनी लाऊंगा। तो 50 कारें तो हमारी अभी एक शहर खाली रामनगर की बात बता रहा हूँ मैं। अगर आप यहाँ पर अभी करेंगे तो 20-25 कारें हमारे अभी इन्हीं की होंगी जो ब्राह्मण यहाँ बैठे। तो 50 कारें 100 कारें करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे 50 कारों में 5 आदमी आएंगे एक में, तो 250 लोग तो ये आ गए, और 250 लोगों का मतलब है 6 बस का आदमी ऐसे चला जाएगा। बाकी जो गरीब ब्राह्मणों की हमारी बहनें क्लियर होती है, एक गांव बुजुर्ग के एक आवाज में वहाँ 300-400 ब्राह्मण इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ा गर्व होता है, हमारे ब्राह्मणों में जलाना पड़ता है। हमारे भाई लोग कह रहे हैं अरे यार मेरे पास तो तेल नहीं, तेल का कैसे होगा, कौन करेगा। एक आदमी जितनी है उतनी लेके जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा जाएंगी। 2 तारीख को हमारी मीटिंग है। एक तारीख को उम्मीद भी नहीं थी मेरे कहने पर इतना हो जाएगा। कल 300-400 कमरे मेरे कहने पर ही वहाँ पर जो है शुरुआत में करके आ गया हूँ। बाकी उनके हमारे नितिन गौतम जी हैं, तमाम वहाँ के लोग जो है ब्राह्मण सभा के सब लगे हुए हैं। जो इतना बड़ा हुआ तो 1,000 लोग वहाँ पर थाने का घेराव किया उन्होंने मंत्री उसके पूरे ब्राह्मणों के लिए अपमानित किया था। तो बदलवासी कैसे आदमी वहाँ सड़क पर आ गए, ये स्थिति। तो सब लोगों में जोश है और गुस्सा है, और सब लोग अपने जो है जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है उसकी लड़ाई की जाए। सिंपल तरीके से बैठे हुए जब निकाला इनको तो पता चले आंदोलनकारी है, तो पूरे प्रदेश में इनका नेटवर्क है। 500 इन्होंने लिस्ट निकाली करीब, जो 3-4 हज़ार आंदोलनकारी थे उनमें से 500 ब्राह्मण छांटे इन्होंने, और छांट के जब सबको फोन करा तो वो सारे ब्राह्मण वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये एक आदमी 500 लोग आ सकता है, तो ऐसे हम लोग 10-15 किसी के गाँव से अगर आपने चाहा तो कुछ कर दिखाएंगे। अगर आपने चाहा तो मैं कुछ कर दिखाऊंगा। लोग तो समुद्र में उतर गए, मैं समुद्र से उठकर दिखाऊंगा। किसी गरीब की आंख में ऐसा माहौल बनाऊंगा। लाखों की संख्या में पूरे उत्तराखंड से लोग जा रहे हैं।
और मेरा सभी से निवेदन है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, सभी लोग हर घर से एक ब्राह्मण परिवार निकले और हरिद्वार के अंदर 24 सितंबर को ब्राह्मण महाकुंभ में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। जय जय परशुराम। जय जय परशुराम।